दिल्ली ये वो शहर है जो हर साल अपना नाम वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में दर्ज करवाता है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली अकेला है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया की बाकी स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सभी भी पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है अक्टूबर 2023 से। उस टाइम दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 पर था, और अगर हम अक्टूबर 2022 से कंपेयर करें तो ये 9 पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें 200 से 300 के बीच स्टेज 1 होती है। इसे पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके बाद स्टेज 2 होती है, जिसमें AQI 300 से 400 के बीच रहता है। और इसके बाद स्टेज 3 होती है, जिसमें AQI 400 टू 450 के बीच रहता है। और एट लास्ट फाइनल स्टेज रखी गई है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को क्रॉस कर जाता है। और इस स्टेज को सीवियर प्लस कहते हैं, जहां एयर पोल्यूशन अपने टॉप लेवल पर होता है। तो दिल्ली में अक्टूबर में एयर पोल्यूशन स्टेज 1 पर था, लेकिन धीरे धीरे ये एयर पोल्यूशन बढ़ता गया और 14 जनवरी 2024 को एयर क्वालिटी इंडेक्स तीसरी स्टेज तक भी पहुंच गया। और इनफैक्ट कई बार ये तीसरी स्टेज को भी क्रॉस कर चुका है। दिल्ली में एक कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, जिसने 14 जनवरी को सुबह के 10 बजे AQI को 458 नोट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन का लेवल अपनी सभी सीमाएं क्रॉस कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो रहा है। अक्टूबर में मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 पर था, और एक महीने के गैप के अंदर अंदर ही ये स्टेज 1 से सीधा स्टेज 4 में शिफ्ट हो गया। और दिल्ली में 10 नवंबर तक सभी प्राइमरी स्कूल्स को बंद करना पड़ा था। इस वजह से सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन की बात होने लगी थी। दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से समय समय पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स नजर आई, लेकिन एक्शन में जो चीज़ नजर आई वो थी केवल रिस्ट्रिक्शंस, लाइक रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्कूल्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रक एंट्रीज। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इन रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत से पहले कुछ किया नहीं जा सकता था? क्या लास्ट में हमारे पास यही सॉल्यूशन बचता है कि स्टॉप रूटीन एक्टिविटीज़? और इससे एयर पोल्यूशन से कैपिटलिस्ट को ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है उस आदमी को जिनकी इनकम का सोर्स वो एक्टिविटीज़ है जिसे गवर्नमेंट जब चाहे तब बैन कर देती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं ना, तब भी आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट में है तो टॉक्सिक एयर की वजह से आप डेली 10 सिगरेट कंज्यूम कर रहे होते हैं। और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल होते हैं। आर्टिकल 21 सभी इंडियंस को राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। और अगर इस अधिकार में इस तरह की लाइफ मिलती है जैसी नॉर्थ इंडिया में आजकल है, तो शायद ये आर्टिकल इररेलेवेंट है। गवर्नमेंट एक एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन नहीं कर सकती है। जब सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाती है तब जाकर गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन लेती है रिस्ट्रिक्शन का, और तब सबके सामने ये न्यूज़ निकल कर आती है।